क्या हो गया? किधर है क्वेश्चन? क्यों क्वेश्चन हो जाए? पेपर था पेपर। मैं पूरा डेस्क पेपर भरा है। किधर? इतना ही है। रैपर से कि लिखा हुआ सुनना? हाँ ऐसे पेपर था। पीसेस। रैपर की कोरा पेपर क्या है? कोरा पेपर को रोल करके रखा था। रोल क्या रखा था? देखो शेयर पेपर नहीं। बाहर बोल रहा है। अरे सर मिल गया है, पुराना लेके आया था। और किसी को चाहिए पेपर? चलो वी स्टार्टेड विद आवर बैंक रिको स्टेटमेंट। याद है कुछ तो किया था? देखा बैंक रिको नोटबुक है। Okay, now see for recording cash transactions, which book do we maintain? Cash book. And whatever entries we do in cash book ka bank column, whatever entries we do in cash book ka bank column is also done by the bank in which book? So we maintain cash book, bank maintains passbook. But the point of view is opposite. मतलब हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं एंड बैंक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करता है। सही बात? तो हम जो भी डेबिट करते हैं बैंक क्रेडिट करता है, हम जो भी क्रेडिट करते हैं बैंक डेबिट। दैट्स व्हाई इट इज ऑपोजिट. Transactions are same but point of view is opposite, so that's why it's on the reverse side. So ideally if in both the books all the transactions are recorded in the same month, दोनों बुक में अगर सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो फिर दोनों बुक का बैलेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए आइडियली. तो अगर बैलेंस सेम है तो फिर बीआरएस बनाने की जरूरत, मतलब सारे ट्रांजैक्शंस दोनों बुक में आ चुके हैं तो फिर बीआरएस की जरूरत नहीं है. बट समटाइम्स दिस क्लोजिंग बैलेंस is different. This closing balance is different. मतलब कैश बुक का कुछ और है और पासबुक का कुछ. माइंड कैश बुक के कौन से कॉलम का बैलेंस का बात चल रहा है? बैंक का. कैश कॉलम का हमें कोई लेना देना नहीं. तो समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिफरेंट. तो व्हाट इज बीआरएस? बीआरएस इज नथिंग बट रीजंस की लिस्ट. जो डिफरेंस आया वो क्यों आया, उसके रीजंस की लिस्ट को कहा जाता है बीआरएस. बस इतना सा सिंपल सा कंसेप्ट है बीआरएस. बीआरएस क्या है? It is a list of reasons of differences between balance as per cash book and passbook. Is this clear? Is it a part of cash book? Is it a part of passbook? Do you make any changes in cash book out of it? कुछ changes करते हो cash book में आप? नहीं. कुछ changes करते हो passbook में आप? नहीं. Cash book passbook वैसे ही पड़े हैं. आप खाली दोनों के बैलेंस को कंपेयर कर रहे हो और एंट्रीज देख रहे हो कि एक बुक में है दूसरे बुक में नहीं है, एक बुक में कुछ और अमाउंट दूसरे बुक में कुछ और अमाउंट. तो वो क्या है? वो लिस्ट ऑफ रीजन को कहा जाता है बैंक रिको स्टेटमेंट. इज इट क्लियर? तो आपको पता चल जाए क्यों बनाया जाता है बैंक रिको स्टेटमेंट. इट इज मेनली प्रिपेयर्ड फॉर टू रीजंस, टू मेन रीजंस. वन ऑफ द रीजन इज टाइमिंग डिफरेंसेस. व्हाट इज टाइमिंग डिफरेंस? रिमेंबर क्या होता है टाइमिंग डिफरेंस? आगे पीछे होना. एक बुक में अभी चेक डिपॉजिट हुआ है, 2 दिन बाद क्लियर हुआ है दूसरे बुक में. एक बुक में इश्यू हो चुका है, दूसरे बुक में एंट्री नहीं दिख रहा है. या एक बुक में पेमेंट किया है, दूसरे बुक में नहीं दिख रहा है. सो टाइमिंग डिफरेंस. ट्रांजैक्शन जो है जो आगे पीछे रिकॉर्ड होते हैं उसको क्या कहा जाता है? टाइमिंग डिफरेंस. उसको क्या कहा जाता है? टाइमिंग डिफरेंस. बराबर है. एंड दूसरा चीज क्यों बनाया जाता है बीआरएस? टू नो फ्रॉड्स एंड एरर्स, टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स. बराबर है. हाउ कैन यू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स? फ्रॉड्स भी वही है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कैश बैंक में डिपॉजिट करने बोला लेकिन वो झोल करके भाग के लेके गया. तो कैश बुक में एंट्री होगा लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं होगा. या फिर बैंकर कोई झोल कर रहा है, बैंकर कोई झोल कर रहा है. जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जांपल देखा था हमने, अभी रिसेंटली हुआ था. एक बैंकर थोड़े थोड़े अमाउंट 500,000 सब मल्टीपल अकाउंट से निकाल के अपने अकाउंट में डाल रहा है. 15-17 करोड़ का फ्रॉड कर दिया.
तो बैंकर अगर कोई झोल कर रहा है और आप कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस आ जाएगा बैलेंस में, वहां से भी आप डिटेक्ट कर सकते हो, बराबर। एरर्स भी वही है, जीरोस की मिस्टेक हो सकती है रिकॉर्ड करने में, हमने 10,000 किया, बैंक ने 1 लाख किया, तो यू गेट अ डिफरेंस ऑफ 90,000 इन द बैलेंस, यस। तो दो चीजों के लिए बीआरएस मेनली बनाया जाता है। व्हाट आर द टू थिंग्स? टाइमिंग डिफरेंस नंबर 1 and errors and frauds, to detect errors and frauds. Is this clear? And main चीज BRS में प्रैक्टिकली तो आपके पास दोनों बुक होते हैं, कैश बुक भी होता है आपके पास और पासबुक भी होता है, तो आप ही को डिफरेंस ढूंढना है और प्लस माइनस करके आंसर लेके आना है। एक बैलेंस से जाना है, दूसरा बैलेंस से जाना आंसर। बट इन योर थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स क्या होता है, मैंने बताया था, एक बुक का बैलेंस दिया होगा लेकिन दूसरा बुक का बैलेंस होगा ही, एक बुक का बैलेंस होगा लेकिन दूसरे बुक का बैलेंस होगा ही नहीं, तो आप ही को ढूंढना है दूसरे बुक का बैलेंस। और अगर आपको ढूंढना है दूसरे बुक का बैलेंस तो आपको डेड श्योर होना चाहिए कि क्या प्लस होने वाला है और क्या माइनस। अगर आपको प्लस माइनस पता है तो ही बीआरएस आता है, अगर प्लस माइनस नहीं पता तो बीआरएस कभी कर नहीं पाओगे। ये प्लस माइनस कैसे करना है आइटम्स को, इसके लिए हमने एक मेथड देखा था, हैंड जेस्चर मेथड, जो मैंने एरोज में बताया था आपको। तो सपोज ये कैश बुक है, ये पासबुक है, दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक, एंड इमेजिन आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। किसका बैलेंस दिया हुआ है? कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, ओके। और आपको ढूंढना है पासबुक का बैलेंस। दोनों का अज्यूम करना है 1-1 लाख रुपए। अब सपोज महीने के बीच में चेक डिपॉजिट हुआ है लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ है, 20,000 का चेक डिपॉजिट हुआ है लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ है, तो कौन से बुक, पासबुक में नहीं पड़ेगा, कैश बुक में पड़ेगा। कौन से बुक में एंट्री आया होगा? कैश बुक। हम डिपॉजिट, हम जो भी करते हैं ना पहले कैश बुक में होता है, बैंक जो भी करता है वो पासबुक में होता है, ये समझ लेना। और पैसा आया कि गया वो देखना, पैसा आया, डिपॉजिट किया होगा, पैसा आया, कैश बुक गोज अप, इट बिकम्स 1,20,000, पासबुक इज स्टिल ऑन 1 लाख। तो अगर हमें 1,20,000 से 1 लाख पे जाना है तो माइनस करेंगे, क्योंकि ये 120 हो गया है, मंथ एंड में ये बैलेंस 1,20,000 है, क्योंकि इधर चेक आ चुका है कैश बुक में, लेकिन पासबुक में अभी तक वो चेक नहीं आया, क्योंकि क्लियर होने में टाइम लगता है, चेक क्लियर होने में टाइम लगता है। तो जैन एंड का बैलेंस कैश बुक का दिख रहा होगा 1,20,000 और पासबुक का दिख रहा होगा 1 लाख। तो 120 अगर पता है तो उससे 1 लाख पे जाने के लिए क्या करोगे? माइनस करोगे 20,000। सिमिलरली अगर कोई चेक इश्यू किया है आपने, समझो दोनों बैलेंस 1-1 लाख रुपए और जनवरी के महीने के बीच में आपने 20,000 का चेक इश्यू किया, तो कौन से बुक में एंट्री आया होगा? कैश बुक में आया होगा, क्योंकि पैसा पहले इश्यू होता है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, आया कि गया? गया, कैश बुक गोज डाउन। तो कैश बुक का बैलेंस कम हो चुका है, कैश बुक 1 लाख से कितना बन चुका है? 80,000, लेकिन क्या पासबुक बना है 80,000, पासबुक इज स्टिल ऑन 1 lakh. So at the end of the month, what is the scene? This is on 80 and this is on 1 lakh. Cash book is on 80 and passbook is on 1 lakh. Plus, if I tell you that cash book is 80,000, so what is the balance of passbook? 20. So add that 20,000. If you know that difference, कि भैया ये चेक इश्यू हुआ है 20,000 का, जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आप ये 20,000 क्या करोगे? ऑब्वियसली ऐड करोगे, क्योंकि पासबुक का बैलेंस इज कंपैरेटिवली मोर, पासबुक का बैलेंस इज कंपैरेटिवली मोर देन द कैश। खाली यही देखना है, कंपैरिजन करना है। अगर कैश बुक से पासबुक कम है, कैश बुक से पासबुक कम है, तो आप माइनस करोगे, और कैश बुक से पासबुक अगर ज्यादा है सर बट अगर पासबुक तो कैश बुक दिया होता तो यहाँ पे पासबुक, यहाँ पे कैश बुक, ऑलवेज नोट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करेंगे आज। समझ में आया यहाँ तक? एक और एग्जांपल लेते हैं, दोनों बुक का बैलेंस 1 लाख है। सपोज एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट है, तो पासबुक पड़ेगा, कैश बुक में कुछ नहीं होगा। तो पासबुक में पैसा आया है, तो पासबुक विल बिकम 2 lakhs। आर यू लिसनिंग प्रेशर? सो 1 लाख का पासबुक हो जाएगा 2 lakhs। Doesn't seem you have seen the videos. बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। आपका दोनों का बैलेंस 1-1 लाख था, अभी बैंक में किसी बंदे ने 1 लाख रुपए डाल दिए, तो कौन से बुक में एंट्री आया होगा?
पासबुक में आया होगा ना, तो पासबुक बढ़ के हो गया 2 लाख। तो ये मंथ एंड में क्या हुआ होगा, ये 2 लाख पे है और ये 1 लाख पे है, और आपको 1 लाख पता है, आपको ये बैलेंस ढूंढना है, तो आप क्या करो 1 लाख ऐड करो, ऐड 1 लाख। दिस इज द कॉमन सेंस थिंग ऑफ बीआरएस। बीआरएस में ये मैटर नहीं करता है कि पैसा आया कि पैसा गया, दैट डजंट डिसाइड प्लस और माइनस। पैसा आने जाने के बाद कंपैरेटिव बैलेंस देखना है। अगर कैश बुक से पासबुक ज्यादा है तो ऐड होगा, कैश बुक से पासबुक कम है तो सबट्रैक्ट होगा। कंपेयर करना है आपको। इज दिस क्लियर? इसलिए मैंने हाइपोथेटिकल फिगर लिया 1 लाख। अब वो 1 लाख लो, 50,000 लो, 40,000 लो, कुछ भी ले लो, आंसर से भी आने का। ठीक है, अभी इसके साथ हमने एक एरो वाला सम किया था, आई थिंक इट वाज सम नंबर 10। यस, 10th सम हमने किया था। नाउ यू टेक सम नंबर 12। एक साइड छोड़ देना सम नंबर 10 के लिए। क्यों बना है? क्योंकि आपने जो बनाया है सम नंबर 10 वो एरोज है, और सिर्फ एरोज करके आओगे ना एग्जाम में तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 0। मार्क्स आर फॉर स्टेटमेंट, मार्क्स आर फॉर स्टेटमेंट। वो पेपर नहीं भेजा वापस ही बोलो वाले। अभी सुनो ध्यान से, आपको करना है एरोज, ठीक है, और स्टेटमेंट में साथ में कराऊंगा। स्टेटमेंट्स आर वेरी सिंपल। एरोज इज लाइक स्केलेटन। एक बार स्केलेटन रेडी हो गया ना, स्टेटमेंट से छापना है, क्वेश्चन छापना है, बहुत सिंपल चीज है। ओके, सो आपको पहले ध्यान देना है स्टेट अपना एरोज पे, उसके बाद स्टेटमेंट्स आर वेरी सिंपल। लुक एट सम नंबर 12। एक साइड छोड़ना है स्टेटमेंट। ऑन 28 February 2011 बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक was 20,000 but passbook was showing some other balance. The following were the differences. So what do we know? We know bank balance as per cash book. We know bank balance as per cash book. It is 20,000. Is that right? सर ये लिखना है। हाँ जी, एरोज के ऊपर पहला लाइन, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। 10th के लिए एक साइड छोड़ना है। हाँ, 10th के लिए 2 साइड। तूने एरोज भी नहीं किया होगा, नहीं वीडियो तो देखा ही नहीं होगा। देखा है, नहीं झूठ मत, पहले दिन 2 साइड छोड़ दे। इसने देखा है। हाँ चलो, आपके चलो वही एक्सपेक्टेशन, यू आर टू योर एक्सपेक्टेशन। अभी 2 साइड छोड़ो और इधर ध्यान दो, थोड़ा कुछ समझे। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 20,000। बिला आपको बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 20,000। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सो बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट? कैश बुक और पासबुक। Starting point is cash book, so you are moving from cash book to passbook. And is this normal balance or overdraft? Normal. Bank balance means normal balance. So as I told you, this is nothing but your hand gesture. This bar represents your hand. This is your cash book, and this is your passbook. Focus. ध्यान देना। Checks sent to the bank for collection of 1 lakh rupees in the month of February. अब ये बैलेंस कौन से महीने के लिए हो? February. But check of 40,000 only credited by the bank in February. अब ये इंग्लिश का खेल है, मैंने बताया था पहले। इंग्लिश आता है तो बीआरएस आता है। इंग्लिश पढ़ना अच्छे से और समझना जरूरी है। ओके, यस काव्य, अभी ध्यान से चलो। Checks sent to bank for collection are rupees 1 lakh. But check of 40,000 was only credited in the month of February. मतलब क्या? सर बैंक को 40,000 मिला सेम मंथ में। हाँ, दोनों 1 लाख अज्यूम करना। चेक डिपॉजिट किया, मतलब पैसा आया कि गया? आया। तो पहले कौन से बुक में आया? तो कैश बुक में फुल 1 लाख डिपॉजिट किया तो कैश बुक तो 2 लाख हो गया।
1 लाख बढ़ी है उसमें। क्या सेम मंथ में कुछ चेक्स क्लियर हुए हैं? हुए हैं। कितने? 40 के। तो 40 के क्लियर होने से क्या होगा? पासबुक में भी पैसा है। कितना है? 40। पासबुक हो गया 140, लेकिन कैश बुक है 2 लाख पे, ये 140 पे है। तो डिफरेंस कितने का? 60 क्या करना? माइनस करना है, कॉमन सेंस, क्योंकि कम है बाय 60,000 क्लियर नहीं हुआ। यही चीज यहाँ पे दिखानी है। कैश बुक विल गो अप बाय 1 लाख एंड पासबुक विल ऑल्सो गो अप बट बाय 40,000। नॉर्मली। अच्छा, हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं कि राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट ही जाना है हमेशा हमेशा हमेशा। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं? टिप ऑफ एरो टू बार भी कनेक्ट, बिकॉज द बार इज एट 0। बट अभी टिप टू टिप अभी टिप टू टिप, दिस इज टिप टू टिप। बिना टिप टू टिप ऐड कर, टिप टू टिप ज्वाइन करो तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 60,000 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस इज 60,000, तो दैट विल सब्ट्रैक्ट। कंपैरेटिव बैलेंस कम था, तो मतलब कैश बुक का जो भी बैलेंस होता 1 लाख 2 लाख 5 लाख, उससे पासबुक का 60,000 कम। दैट इज द मीनिंग। ओके, बिकॉज ऑफ दिस चेक। व्हाट इफ 1 लाख का 1 लाख सारा क्लियर हो जाता सेम मंथ? तो दिखता ही नहीं डिफरेंस, क्योंकि दोनों बुक का बैलेंस क्या होता? सेम। और सपोज 1 भी रुपए का चेक क्लियर नहीं होता तो फुल 1 लाख का डिफरेंस आता। सही बात? चलिए, चेक्स इश्यूड फॉर 50,000 इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। अभी इश्यूड है मतलब गया। बट चेक्स ऑफ 15,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन मार्च तो वो नहीं होगा। 2011। सो इसका मतलब क्या? दोनों 1 लाख में पहले अज्यूम करो, ठीक है। अब चेक इश्यू किया तो पहले एंट्री कौन से बुक में आया? कैश बुक आया कि गया पैसा? कितना गया? 50 गया। तो ये 50 पे आ गया, ठीक है। अभी ध्यान से बोलो, 15,000 वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन मार्च। तो वो नहीं गिने। तो अगर 15,000 के चेक्स मार्च में प्रेजेंट हुए हैं तो बाकी 35 के कब हुए? फेब में ही हो गए। तो सर क्या पता 15 मार्च में हुए और 35 बाद में हुए? वो अजम्पशन भी करेक्ट है, लेकिन वो फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे क्या अज्यूम करने का कि अगर 15,000 का मार्च में हुआ है तो 35 का कब हो चुका है? क्योंकि नॉर्मली जैसे चेक मिलता है देते तो घाई होती है पैसा कलेक्ट करने की लोगों को। ओके, तो वो अगर 15,000 मार्च में होता है, ऐसा नहीं कि 35 अप्रैल में होगा। 2 महीने तक चेक की कोई राह दिखता नहीं है नॉर्मली। ओके, तो जनरल अजम्पशन क्या सोचना है आपको कि अगर 15,000 के चेक मार्च में हो रहे हैं, नेक्स्ट मंथ क्लियर हो रहे हैं, तो बाकी 35 के कब हो गए? इसका मतलब क्या है कि मैंने 50,000 के चेक इश्यू किए, 15 का चेक मैंने दिया नील को और 35 का चेक मैंने दिया व्रज को, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो व्रज तो बड़ा केयरफुल था, व्रज गया बैंक में फटाफट डिपॉजिट किया और सेम मंथ में क्लियर भी हो गया 35 फरवरी में। लेकिन नील निकला आलसी, नील चला गया गोवा घूमने के लिए 10-15 दिन। उसके बाद उसने चेक बैंक में डाले तो 15,000 के भी चेक क्लियर हुए, लेकिन कब हुए? तो हम तो फरवरी का बैलेंस कंपेयर कर रहे हैं। तो फरवरी में सपोज दोनों 1-1 लाख पे थे, 50 के चेक इश्यू हुए तो ये 50,000 हो गया, क्योंकि कैश बुक में तो पहले एंट्री आ गई है। पासबुक में कितने चेक्स की एंट्री आई? 35। कैसे पता चला? क्योंकि 15 मार्च में हो गया तो 35। तो ये 1 लाख से कितना हो गया? 50, और ये 1 लाख से कितना हो गया? 65। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द गैप? 15,000 1 लाख पे थे, अभी प्लस ये 1 लाख से हो गया 50, ये 1 लाख से हो गया है 65, 35,000 यहाँ पर भी क्लियर हुए। तो गैप कितने का हुआ? 15,000 प्लस। समझ में आया कुछ? लॉजिक बैठा दिमाग में? देखो यहाँ पर वही बता रहा हूं, आपका 2 चेक्स था। ओके, पहले चेक इश्यू किया मतलब पैसा आया कि गया? पहले कहां से गया? कैश बुक से। कितना गया? 50। कैश बुक तो पूरा रिकॉर्ड करता है जैसे इश्यू किया। उसमें 15,000 वाला चेक मार्च में हो गया, तो बाकी 35 का कब क्लियर होता है? और क्लियर हुआ मतलब पैसा तो कटा है हमारे यहाँ से, क्या तो बैंक से भी कटा। पासबुक भी नीचे गया, लेकिन कितने से? 35,000 35 से ही गया, नॉट बाय 50,000, क्योंकि 15 मार्च में हो रहा है। समझ में आया?
व्हाट इफ 35 अगर मार्च में होते तो 15 फेब में होते, 15 से नीचे जाता है। अच्छा, अब टिप टू टिप, लेफ्ट टू राइट कितना गैप है? 15। तो 15,000 का डिफरेंस होगा बैलेंस में, दैट यू आर सपोज टू याद दिमाग में। यही एरोज है ना, सी एरोज आर वर्किंग नोट। ये दोनों एरोज को मैं एक और तरीके से भी दिखा सकता हूं। कैसे पता है? किसी को आइडिया है कैसे दिखाना? एक और तरीका, ये एरोज एक और तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। कैसे देखना? यहां पे देखो, ये 1 लाख से ऊपर गया, ये 40 से ऊपर गया। तो कहना है सर 40 से तो दोनों ऊपर गए। हाँ, पर वो और 60 से ऊपर गया। हाँ, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है सर? 60। तो आप ये एरो ऐसे भी दिखा सकते हो, इसको 60 से ऊपर लेके जाओ, इसको फ्लैट रखो, तो भी आंसर -60 आने वाला है। क्योंकि 40 तो दोनों बुक में आ गया ना सेम मंथ में। सेम मंथ में अगर दोनों बुक में एंट्री है तो नलिफाई हो जाता है। सर मैं कंफ्यूज नहीं। सेम बुक में सेम मंथ में अगर दोनों बुक में 40 रिकॉर्ड हो चुका है, इधर भी 40 आया, इधर भी 40 आया, तो नलिफाई हो गया ना। तो मैंने क्या किया, 40 उड़ा दिया, इसको कितने से ऊपर लिया? यहां पे देखो दोनों नीचे जा रहे हैं, 15 में ये 35 ये 50। तो मैं क्या दिखा सकता हूँ एक और तरीका? 15,000 नीचे। ये 35 तो नलिफा हो गया, एक्स्ट्रा कितने से नीचे गया? 15, तो भी आंसर सेम ही मिलेगा। ऐसे भी कर सकते हो, आपका आंसर दोनों सिनारियोज में सेम ही आने वाला है। लॉजिक क्या है? लॉजिक है, इट्स फाइन, यू कैन डू इट दिस। एरोज है, वर्किंग नोट, जो इजी लगता है वैसे। व्हाट इज द लॉजिक? अगर सेम मंथ में दोनों बुक में पैसा आया या दोनों बुक से पैसा गया, तो क्या वो बीआरएस का हिस्सा दिखेगा? सोचो, सेम मंथ में दोनों बुक में पैसा आया सेम अमाउंट, और दोनों बुक से गया सपोज सेम अमाउंट, तो क्या वो दिखता है बीआरएस में? कोई डिफरेंस ही नहीं है। डिफरेंस है, वही दिखता है। डिफरेंस नहीं तो दिखने वाला नहीं है। समझा? चलिए सी वाला पॉइंट। बैंक पास द फॉलोइंग एंट्रीज इन द पासबुक फॉर February 2011 बट नो करस्पॉन्डिंग एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। अभी ये हिंट है कि ये चीजें सब किसने की है? बैंक ने की है, ठीक है। तो पहला इफेक्ट कौन से बुक में आएगा? पासबुक में ही आएगा। अभी पहला 3200 पेड फॉर रेंट, पैसा आया कि गया? तो कहना है सर पासबुक गोज डाउन। अच्छा, क्या कैश बुक नीचे गया है सेम मंथ में? क्योंकि ये पेमेंट किसने किया सर? तो कंपैरेटिवली ये बैलेंस कम है, ये ज्यादा है। यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट, -3200। लॉजिक बैठा दिमाग में? ये 1 लाख पे और ये हो गया 96,800, तो 3,200 कम। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कलेक्टेड बाय द बैंक। अब सोचो, ये पैसा आया कि गया? पक्का आया, ऑब्वियसली आया, कलेक्ट किया। और कौन से बुक में रिकॉर्ड? पास। तो पासबुक